इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। आजादी के बाद आईएएस ने अंग्रेजों के समय की इंडियन सिविल सर्विस की जगह ली और एक आजाद भारत के लिए नए युग की शुरुआत की। आईएएस अफसर पूरी लगन से काम करते हैं ताकि संविधान को बनाए रखा जा सके और ऐसी नीतियां लागू की जा सकें जो लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं। जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ही एक मजबूत और न्याय संगत राष्ट्र की नींव रखती है। एक दूर दराज के गांव में जमीन के रिकॉर्ड को मैनेज करने से लेकर संसद के गलियारों में राष्ट्रीय नीतियों को आकार देने तक एक आईएएस अधिकारी की जिम्मेदारियों का दायरा बहुत बड़ा और विविध होता है। वे सरकार और लोगों के बीच एक सेतु का काम करते हैं, जिससे जन सेवाओं का प्रभावी वितरण सुनिश्चित होता है और जमीनी स्तर पर विकास को बढ़ावा मिलता है। आईएएस केवल एक नौकरी नहीं है, यह राष्ट्र और उसके नागरिकों की ईमानदारी और समर्पण के साथ सेवा करने का आह्वान है। आईएएस का इतिहास भारत की प्रगति और विकास की यात्रा से जुड़ा हुआ है। दशकों से आईएएस अधिकारियों ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गरीबी उन्मूलन, आपदा प्रबंधन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे विविध क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता का योगदान दिया है। जनसेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता उन्हें बदलाव का सच्चा एजेंट बनाती है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भारत 21वीं सदी में आगे बढ़ रहा है, आईएएस की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। जलवायु परिवर्तन, तीव्र शहरीकरण और तकनीकी प्रगति जैसी जटिल चुनौतियों का सामना करते हुए राष्ट्र को इन जटिलताओं को दूर करने और भारत को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के लिए कुशल और समर्पित प्रशासकों की आवश्यकता है। एक आईएएस अधिकारी का करियर अविश्वसनीय रूप से विविध होता है, जो उन्हें ग्रामीण भारत के केंद्र से लेकर दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक ले जाता है। जिला स्तर पर वे जिलाधिकारी या कलेक्टर के रूप में कार्य करते हैं, जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने, विकास परियोजनाओं की देखरेख करने और नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए जिम्मेदार होते हैं। उनके फैसले सीधे तौर पर लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं, जो उनकी भूमिका को चुनौतीपूर्ण और बेहद फायदेमंद दोनों बनाते हैं। जैसे जैसे अधिकारी प्रशासनिक सीढ़ी चढ़ते हैं, वे राज्य और केंद्र स्तर पर अधिक जिम्मेदारियां निभाते हैं। वे सरकारी विभागों का नेतृत्व कर सकते हैं, नीतियां बना सकते हैं, मंत्रियों को सलाह दे सकते हैं और बड़े पैमाने पर परियोजनाओं का प्रबंधन कर सकते हैं। उनका काम शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचा, वित्त और बहुत कुछ सहित क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला को छूता है। नई चुनौतियों के अनुकूल होने और विभिन्न भूमिकाओं के बीच सहजता से परिवर्तन करने की क्षमता एक सफल आईएएस अधिकारी की पहचान होती है। आईएएस के भीतर अनुभवों की विविधता यह सुनिश्चित करती है कि अधिकारी भारत की प्रशासनिक व्यवस्था और राष्ट्र के सामने आने वाले जटिल मुद्दों की समग्र समझ विकसित करें। वे विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं, जो उन्हें भारत की विशाल आबादी की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम अच्छे नेताओं के रूप में ढालते हैं। लोगों के जीवन में एक ठोस बदलाव लाने का अवसर ही वास्तव में आईएएस को एक कैरियर पथ के रूप में अलग करता है। पारंपरिक प्रशासनिक भूमिकाओं से परे आईएएस अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, थिंक टैंक और निजी क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिकाएं निभा रहे हैं। सार्वजनिक नीति, शासन और विकास में उनकी विशेषज्ञता अत्यधिक मांग में है, जो आईएएस में उनके कार्यकाल के दौरान प्राप्त हस्तांतरणीय कौशल और मूल्यवान अनुभव को उजागर करती है। यह बहुमुखी प्रतिभा आईएएस को सरकारी सेवा के दायरे के भीतर और बाहर दोनों जगह एक पूर्ण और प्रभावशाली करियर के लिए एक मंच बनाती है। आईएएस अधिकारी बनने के लिए केवल शैक्षणिक प्रतिभा से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। इसके लिए कौशल, स्वभाव
और जनसेवा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के एक अद्वितीय मिश्रण की आवश्यकता होती है। इच्छुक उम्मीदवारों के पास जटिल परिस्थितियों को नेविगेट करने, सूचित निर्णय लेने और प्रभावी समाधान लागू करने के लिए मजबूत विश्लेषणात्मक और समस्या समाधान क्षमता होनी चाहिए। इस क्षेत्र में सफलता के लिए गंभीर रूप से सोचने, डेटा का विश्लेषण करने और व्यावहारिक समाधान खोजने की क्षमता महत्वपूर्ण है। एक आईएएस अधिकारी के लिए प्रभावी संचार कौशल सर्वोपरि है, जिसे स्पष्ट रूप से जानकारी देनी चाहिए, हितधारकों के बीच आम सहमति बनानी चाहिए और उन लोगों में विश्वास जगाना चाहिए जिनकी वे सेवा करते हैं। वे ग्रामीण किसानों से लेकर उच्च पदस्थ अधिकारियों तक जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ बातचीत करते हैं, जिसके लिए सहानुभूति, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और विविध दर्शकों से जुड़ने की क्षमता की आवश्यकता होती है। प्रभावी शासन और जनसेवा वितरण के लिए विश्वास का निर्माण और सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देना आवश्यक है। ईमानदारी, निष्पक्षता और एक मजबूत नैतिक चरित्र एक आईएएस अधिकारी के लिए अचूक गुण हैं। उन्हें कानून को बनाए रखने, निष्पक्षता सुनिश्चित करने और जनता के सर्वोत्तम हित में कार्य करने का काम सौंपा गया है। नैतिक आचरण, पारदर्शिता और जवाबदेही जनता का विश्वास बनाए रखने और प्रशासनिक व्यवस्था की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए मौलिक हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को अपने साथियों और उन समुदायों का सम्मान अर्जित करने के लिए इन मूल्यों को अपनाना चाहिए जिनकी वे सेवा करते हैं। इसके अलावा जनसेवा में एक मांगलिक करियर की चुनौतियों को नेविगेट करने के लिए लचीलापन, अनुकूलनशीलता और दबाव में काम करने की क्षमता आवश्यक लक्षण हैं। आईएएस अधिकारियों को अक्सर मांगलिक समय सीमा, जटिल परिस्थितियों और जिम्मेदारी के भार का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें शांत, संयमित और समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। इस गतिशील क्षेत्र में दीर्घकालिक सफलता के लिए निरंतर सीखने, परिवर्तन के अनुकूल होने और प्रतिकूल परिस्थितियों में दृढ़ रहने की क्षमता महत्वपूर्ण है।